जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम है करण अंकल और मैं हूँ गुरु जी सत्संग डिवाइन चैनल, जो गुरु जी का प्यारा सा चैनल है। इसमें आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं और गुरु जी के विचार, गुरु जी के अमृत वेले के बारे में जान सकते हैं। मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है कि आप कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी मेरे से सलाह कर सकता है, अमृत वेले के बारे में जान सकता है। क्योंकि देखिए संगत जी, अमृत वेला हर धर्म में संभालने का होता है, मगर नाम अलग अलग होता है। ठीक है जी। कहीं 5 नमाज़ों में जो पहली नमाज होती है वो अमृत वेला होती है। कहीं हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं और सिखों में कहते हैं अमृत वेला। जो आषाढ़ी वार जब जिस टाइम गाते हैं तब अमृत वेला होता है, तब भी आप कर सकते हैं। क्योंकि संगत जी इसमें वो बहुत भ्रमित है, संगत बहुत भ्रमित हो रही है कि अमृत वेला कैसे, बार बार बता दो, उसके बाद पूछते हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है। संगत जी मैं आपको बता दूं कि अमृत वेला गुरु से हमें मेल करना है। अब कई संगत कहती है कि हम तो कहते हैं ये मशीन जो होती है गुरु जी की, इसकी बताता हूँ। ये मशीन गुरु जी की होती है, उस पर लगाकर हम अमृत वेला चलाकर सारे दिन जलता रहता है। संगत जी मैं आपको ये बता दूँ कि वो मशीन है, उसमें जो है उसका कोई आपको फ़ायदा नहीं है। मशीन जो चल रही है वो मशीन को देखिए, जब आपको एक वो बताऊँ मैं कि आप कोई कोई काम करते हैं, ठीक है, कोई घर का काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसमें कुछ मशीन होती है तो अलग बात है। मगर जो आप घर का खाना बनाते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं, नाम जपते जपते बनाते हैं, तभी वो लंगर बन जाता है। ठीक है संगत जी। और ये मशीन चल रही है, देखिए आप मशीन घर पे चला के रखा है, आप इधर इधर घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, तो आपका ध्यान भटक रहा है। तो वो आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, उसको कहते हैं मशक्क़त डाल। मशक्क़त क्या, मेहनत कर। मेहनत से जो भी आप करेंगे उसका आपको फल मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो गुरु की कृपा कब होती है कि आप हमने ध्यान, मैंने पहले पिछली बार बताया था कि आपने ध्यान जोड़ना है शब्द में। जो आप अपने मुख से अमृत वेले में उठ करके मुझे बोलते हैं कि अमृत वेले में क्या करें क्या ना करें। संगत जी सीधी बात बताइए, मैंने एक नाम जपना है और एक जो भी नाम एक जपना है। मगर आपको मैंने पिछले वाली में बताया था कि सत्संग एक कौन से नाम है, 3-4 नाम बताएं, उसमें से कोई जप लो। क्योंकि एक पल का नाम होना चाहिए, 2 अक्षर का नाम। कहते हैं 2 अक्षर का प्यारा नाम राम राम। राम है रमा हुआ, और वाहिगुरु है, अल्लाहू है। सबको जिसका कोई धर्म है उस हिसाब से अपना नाम जपिए। इसमें कोई वहम भरम की बात नहीं है। ये मत कहना कि ये वो क्या कहते हैं, ये मुस्लिम नाम है हम नहीं जपेंगे। जो मुस्लिम है वो जपे ना, आपको कौन कह रहा है। आप वाहिगुरु जप सकते हैं, वाहिगुरु भी जप सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको, मगर जपना एक ही नाम है। और आपको मैं बार बार बताता हूँ कि नाम जपने से ही आपका कल्याण होगा। आपको बताऊँ संगत जी, एक आपको कथा सुनाते हैं कि वो नाम के ऊपर ही है, आपको सारी उससे समझ आ जाएगी। ठीक है, आपको बताऊं, गंगा जी के पास एक सिख रहते थे, थोड़ी पास। और गंगा जी के पास एक सिख रहते थे, तो वो जो है सिख, 5वीं पातशाही जी की बात है। 5वीं पातशाही जब थे ना सिखों गुरु, तब की बात है। तो गंगा जी के पास रहते, तो वो 5वीं पातशाही को बोला कि ये सिख ना गंगा जी पे स्नान नहीं करता। ठीक है, तो उन्होंने बोला 5वीं पातशाही जी को। तो देखो 5वीं पातशाही जी को पता है कि सिख की अवस्था, क्योंकि वो जानी जाने सबके। मगर आप असंगत को समझाने के लिए वो ये कोतक रचते हैं और आपको आपके लिए करते हैं। तो आपको बता दूँ, चलो आपको बताता हूँ। तो देखिए संगत जी, वो जो है सिख था, अपना सिख ने बोला कि सिख का फिर क्या हुआ, आपको दिखाता हूँ। तो उन्होंने अमृत वेले में, संगत जी दिखाता हूँ आपको, अमृत वेले में सारी संगत को लेके गए वो गुरु अर्जुन देव जी। और उन्होंने दिखाया सिख क्या करता था, जब उसके बाहर ना एक बोली साहब सी बना रखी थी सिख ने, तो वहीं पे नहाता था। जहाँ पे वो नहाता था संगत जी, वहीं पे एक काली गाय आई। तो उसने जो है उसके अंदर वो डुबकी लगाई, वो वाइट हो गई, वो फिर चली गई। ठीक है, तो सिख सारे देख कर है ना कि ये क्या कोतक है गुरुवर। तो उन्होंने बोला गुरु अर्जुन देव जी को
कहते ये कोतक ये गंगा आई थी अपना रूप बदल के। आपको पता हो गंगा कभी रूप बदल के आती, गाय के रूप में आएगी, ज़्यादातर गाय के रूप में आती गंगा, क्योंकि गाय निर्मल होती है। तो आपको ये बताऊँ निर्मल क्यों होती गाय, आपको बताता हूँ, पहले ये सुन लीजिए। तो क्या हुआ संगत जी, ये जो है वो जो है गाय के रूप में आई। तो गंगा क्या किसी ने पूछा कि गाय के रूप में गंगा यहाँ क्यों आई, कहते गंगा ने कहा सारे पापी मेरे पे जो है पाप धोके जाते हैं, ठीक है, सारे पापी। मगर आपको ये बता दूं, आप नाम जप कर कुछ भी करेंगे ना तो आपके कर्म कटेंगे। नाम सब जगह नाम की महिमा है। आप बता दो आपको, आप नाम जप के कुछ तीर्थ करेंगे, नाम जप के आप नाम जप के आप घर की, जैसे बता दूं, नाम जप कर आप कहीं भी जाएंगे, ऑफिस में जा रही हैं आंटी को, आजकल आंटी भी ऑफिस जाती हैं, लेडीज जेंट्स दोनों ऑफिस जाते हैं। तो आपको जैसे बैंक में काम करते हैं आप, तो क्या करना है आपको, जैसे आपको नोट गिनने का जैसे काम है बैंक में, तो वाहिगुरु 1 वाहिगुरु 3, जैसे आप राम राम जपते हैं, राम राम 1 राम राम 2, ठीक है। जैसे कुछ और करते हैं, कुछ और काम करते हैं, जैसे किसी काम में गिनती जोड़ लीजिए, या आप खाली बैठते ऐसे तो है नहीं कभी नहीं, तो आप किसी को बता अपने मन में जपना, ठीक है। संगत जी मैं बताऊं आपको कि नाम की महिमा बहुत है। आपको बताऊं एक जो है गाय को रूप बदल के क्यों निर्मल आती है। संगत जी मैं बताऊं, जो पशु होते हैं, हम अवस्था होती है सबकी अलग है। एक जो आपको बताया था कि जो दरख्त हैं, दरख्त की 2% जागृता होती है कि उसको 2% वो महसूस करता है, और जो पहाड़ हैं बड़े बड़े वो महसूस करते ही नहीं है, वो बिल्कुल शांत होते हैं। वो जब धीरे धीरे उनको लाखों साल के बाद उनका मिट्टी बन जाते हैं, मिट्टी में से फिर वनस्पति बनती है, वनस्पति थोड़ा महसूस करती हैं, उसके बाद वो कीड़े मकोड़े जानवर ये 2-3%, 4%, 5% महसूस करते हैं, करते हैं अपने दुख को। मगर इनमें मन नहीं होता, मन का कोई काम नहीं, क्योंकि ये जो है ऐसे मन हमारे मन होता है, उनमें मन नहीं होता। और आपको बताऊं ये इतना महसूस करते हैं, आपको पहले बताया था मैंने, नहीं बताया तो कोई बात नहीं। तो इनमें मन नहीं होता, तो उसमें क्या है संगत जी, ये बात है, इनको जो है भोग जू नहीं है ये पशुओं की, तो ये भोगने आए हैं। इनको जो शेर जो मांसाहारी हैं, शेर है और भी कई हैं, उनको जो है उसका फल कर्म नहीं लगता, क्योंकि वो भोगने आया है संगत जी। उस भोग कर्म क्यों नहीं लगता कि वो भोग कर फिर 84 में जाएंगे, तो उसका वो है। तो ये बात है। तो ये आप नास्तिक मत बन जाना कि इंसान के बताऊंगा आपको, तो आप सोचे हाँ नहीं लगता तो कोई बात नहीं। संगत जी एक बताऊं कि उनको कर्म क्यों नहीं लगता, वो अनजाने में करते हैं। अनजाने में क्यों? कि उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, समझे आप। मैंने आपको पहले बोला था कि जो मन से आप करते हैं, मन से आप अच्छे कर्म करेंगे, मन से आप बुरे कर्म करेंगे। मन से जैसे आपको आपकी जैसे मजबूरी में कोई करा रहा है आपसे, जैसे आपको कह रहा है कि मैं आपकी बच्ची को मार दूंगा, या मैं आपको जान से मार दूंगा, जैसे गर्दन पे आपके चाकू रख के, पिस्तौल रख के कहेगा ये करो काम। तो कोई भी काम जैसे हो सकता है, कोई कुछ भी करा रहा हो, तो आपका मन नहीं है, आपको मन नहीं कर रहा कि इसको आप कोशिश भी कर सकते हैं। आपके जैसे आपको मौका मिले तो कोशिश करने का मौका मिला, आपने कोशिश नहीं करी, तो आपका मन है, आपने कोशिश करी कि मैं इस काम नहीं करने देती, तो परमात्मा ही साथ देता है। क्योंकि जो देवी देवता होते हैं ना, जो आप बताया सूक्ष्म रूप में होते हैं, वो भी साथ देते हैं आपका। अच्छे काम करेंगे तो आपको कहते हैं देवी देवता साथ देंगे, बुरे काम करेंगे शैतान साथ देगा। तो आपको सोचना है कि आपको क्या मजबूरी में जो भी काम करेंगे उसका आपको फल नहीं लगता। जैसे मैंने आपको बोला, तो वो जो जानवर हैं उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती संगत जी, तो वो तो खाली एक कुछ परसेंट जो है, मैं आपको बताता हूँ। एक जो है, एक घोड़ा, एक गाय, एक हाथी, कुछ जानवर होते हैं जिनमें 2-3%
उनमें से उनमें 2-3% जानवर ऐसे होते हैं उनमें कि उनमें सोचने समझने की शक्ति होती है, प्यार करने की शक्ति होती है, वो समझते हैं। बस देखो सारे तो जैसे सारे जो जानवर हैं, सारे जानवर तो नहीं हो सकते ऐसे, सारे इंसान भी सोचने समझ कहाँ सोचते हैं। आपको देखो अब आपको मैं एक बताता हूँ कि मैंने बताया कि आपको जानवर सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, इसीलिए वो कहते हैं उनको कर्म नहीं लगते। आप बताओ, मैंने आज अभी कल परसों वीडियो देखता हूँ, अब सावन का महीना चल रहा है तो कैसे कैसे कावड़ लेके आ रहे हैं। परमात्मा कैसे आपका चीज़ें करेगा। आप नाम जप के जा नहीं रहे। आप मैंने बार बोला आपको, कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी धर्म हो, नाम जप के तीर्थ नहीं करेंगे। ये तीर्थ होता है जो आप जल लेके आ रहे हैं, आप बातें करके जा रहे हैं, बोले ना वो बड़े बड़े स्पीकर तेज तेज चला के जा रहे हैं, कोई परेशान हो रहा है, वो आप पापी बन रहे हैं उल्टा आप। और किसी को आप कहीं तो इतनी बुरी तरह बाइक चला के जा रहे हैं और किसी को तंग कर रहे हैं। और कभी कभी मैंने कई जगह देखा संगत जी, जैसे कोई इलाके में जैसे अब इनका कुछ होता है कि जैसे जब तक जल नहीं चढ़े तब तक ये घर नहीं जा सकते। ठीक है, ये बाहर बैठते हैं, उधर बीड़ियाँ पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तो क्या इससे बड़े मत जाओ ना। और पाप के धर्म के नाम पर आप पाप कर रहे हैं। देखिए, आपने धार्मिक बन रहे हैं तो बोले ये बहाना लगाते, भोलेनाथ कहते थे कि भंग पियो, उसको लेकर आप भंग तो पियो। भोलेनाथ कहाँ भंग पीते थे। ये लोगों ने मीठी बातें बना दी हैं कि अपने लिए कि हमें नशा करने के लिए मिलता रहे, इसलिए खुद ही वो ये चीज़ें करते हैं। क्योंकि बहाना चाहिए ना क्योंकि पाप करने का कोई ना कोई जरिया निकाल ही लेते हैं। क्योंकि पुण्य करने का जरिए नहीं निकालेंगे। पुण्य जैसे अब ये नहीं कहेंगे हाँ अमृत वाला हमसे नहीं उठा जा रहा था, हम कोई जरिए निकालें। पाप करने के लिए बहुत जल्दी, देखो हमारा ऐसा शरीर है कि हम अपने आप ही पाप करने के लिए बहुत जल्दी गिरते हैं। गिरने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, उठने में मेहनत करनी पड़ती है। अमृत वाले उठने में मेहनत करनी पड़ती है, नाम जपना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है, मेहनत है ना। पाप करने में कुछ नहीं करना, ना किसी की धार्मिक बुक पढ़नी है ना कुछ, वो तो अपने आप ही पापी तो अपने बन जाएंगे। पापी बनने में कोई देखिए, हम जन्म लेते हैं तो हमें जो है नाम जपने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही अब कावड़ियाँ हैं, मैंने कई कावड़ देखे हैं अपने शरीर में पीछे पीठ में पता नहीं क्या तारे बांध कर रेडी खींच रहे हैं। ये क्या है संगत जी, इससे परमात्मा नहीं मिलने वाला आपको। एक वीडियो देखी थी मैंने जिसमें वो अपनी माँ को लेके जा रहा है। चलो वो थोड़ा बहुत तो सही हो सकता है कि माँ को लेके जा रहा है, माँ बाप को, तो वो थोड़ी बहुत सही हो सकती है। मगर आप कई कावड़ियाँ उसका स्वरूप लेके भोलेनाथ का यहाँ पे डाल के इस तरह कभी इस तरह, जिसमें नाम शामिल नहीं होगा। आप माँ को भी लेके जा रहे हैं, उसमें नाम जप के लेके जाना पड़ेगा आपको। देखिए मैं ये नहीं कहता माँ बाप की सेवा करो ना सेवा, मगर उसमें आपने नाम शामिल नहीं करा। भगवान का नाम ही सबसे ज़्यादा, क्योंकि हर जगह नाम, गंगा में स्नान करें नाम, तीर्थ करें नाम। और आप बड़े मंदिर जा रहे हैं, कहाँ नाम जपते हैं। मैं 99% मैं देखता हूँ लोग फ़ोन में लगे रहते हैं। कभी इसका फ़ोन आ रहा है, कभी कस्टमर का फ़ोन आ रहा है, हाँ जी मैं बड़े मंदिर आया हूँ, सबको बता रहे हैं बड़े मंदिर आया हूँ। देखिए मैंने आपको 10 बार कहा कि अमृत वेला संभालते हैं, बड़े मंदिर जाएँ, कहीं भी जाएं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हम कहते हैं ये हैं, हम वो हैं, हम तो बड़े मंदिर जाते हैं, हम तो गुरुजी वाले हैं, हम तो ये वाले हैं। संगत जी किसको बता रहे हैं आप। और मैं बताऊं, आप नाम जप रहे हैं, गुरु का नाम ले रहे हैं, परमात्मा का नाम ले रहे हैं, आपको इसका मैं बताऊं आपको इसका कोई कहते हैं फल आपको ही मिलेगा। गुरु को कोई इससे मतलब नहीं है। गुरु देखो, आप सच्चे का नाम लेंगे, गुरु है सत्य, गुरु है सत्य, ठीक है जी। गुरु सत्य, तो उसको आपसे उसको सत्य को आप जप रहे हैं तो आप भी सत्य होंगे, आपको पवित्र होंगे। गुरु पवित्र है, आप भी पवित्र होंगे नाम जप के। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम गुरु को जप रहे, अब गुरु को कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अब जपो चाहे ना जपो। गुरु सबको रोजी रोटी देता है, जो गंदे से गंदा कर्म भी करता है उसको भी रोजी रोटी देता है। आपको पता होगा एक मुस्लिम फ़कीर थे, उन्होंने बोला था मुझे एक दिन की रोजी रोटी देने का वो दे दो, कड़ावा। ये कड़ावा कहते हैं। तो अल्लाह ने बोला कि मैं ये रोजी रोटी मैंने अपने हाथ में रखी कर एक दिन दे दो, नहीं कर पाऊँगा सही तरह, आप में से ले लेना।
तो अल्लाह ने जैसे एक दिन रोजी रोटी दे दी उसको, तो फिर अल्लाह दूसरे दिन आया, तो हाँ तुमने सब रोजी रोटी दे दी, तो उसने बोला कि हाँ दे दी। कह रहे एक को तो नहीं दी। कह कौन? कह रहे वो तो शमशान घाट में मुर्दे के साथ दुष्ट कर्म कर रहा था, वासना भोग रहा था, जैसे आजकल रेप हो रहे हैं तो मुर्दे के साथ। तो कह रहे उससे तुम्हें कहते तुम्हें रोजी रोटी मैं सबको देता हूँ, चाहे कोई गंदे से गंदा आदमी भी होगा, क्योंकि रोजी रोटी देना मैंने सबको दिया हुआ है, क्योंकि मैं सबका मैं ख्याल रखता हूँ, कोई बुरा से बुरा हो उसका भी। तो आप ये देखिए, आप तो परमात्मा का नाम लेंगे तो आपको क्यों नहीं देगा परमात्मा? क्योंकि रोजी रोटी सबके पत्थर के अंदर एक कीड़े को भी देने के लिए दिया है। और बच्चा जन्म लेता है, आपको पता स्तनों में दूध आ जाता है, कैसे आता है? परमात्मा की देन है ना वो। आपको ये आप किस चक्कर में लग रहे हैं कि देख लीजिए आप, तो आप जैसे तीर्थ जाते हैं तो सिंपल तरीके से जाइए ना, को जल लेके जाएं, सिंपल सा कावड़ लेके जाइए, जो नियम है। तो नए नए तरीके, ये कोई संसारी काम नहीं है। भक्ति सिंपल तरीके से, दिखावा नहीं करना है इसमें दिखावा करेंगे आपको फल नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ कि दिखावे से क्या फल मिलेगा आपको। जैसे जो नियम है उस ऐसे लिए देखो, मैं बताऊँ, जो बोले परमात्मा के नाम लेके जाएंगे तो आपको नियम मिलेगा। कर्म देखो, अब नाम नहीं जोड़ेंगे तो कर्म कांड ही होगा। कर्म कांड मतलब कि वो फजूल होगा, आपको कुछ से फ़ायदा नहीं होगा। अब इतने कावड़ी जाते हैं, मैं तो बाद में आपको बताया था, बाद में नशे भी करते हैं, पड़े जाते हैं दूध, और मंदिर में अभी जाएंगे शिवरात्रि के बाद, देखना क्या हाल होगा। सब अपना वही बुरे काम करने। मैं कहीं देखी है मैंने, जो नशेड़ी होते हैं वो भी जाते कावड़ लेने। कोई फ़र्क पड़ा? मैंने आपको तब भी बोला सर, सत्संग में जा रहे हैं, कहीं मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, आपको इतने साल हो गए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ा आपके विचारों में, आपको काम क्रोध कम नहीं हुआ आपका। जैसे आपको कोई दिनचर्या अब गलत तरीके से आप कम तोलते हैं, दुकान आप कम तोलते हैं, आप डॉक्टर हो, आप गलत तरीके से पैसे कमाते हो डॉक्टर में, आप इंस्पेक्टर हो, आप गलत रिश्वत लेते हैं, आप सबके लिए कह रहा हूँ मैं, कोई भी प्रॉपर्टी डीलर, कुछ भी आप गलत तरीके से, कोई गरीब है उसको आप फ्री में मकान चला दो, पैसे न लो, और कोई कुछ भी, मैंने कोई भी धर्म का कोई काम कर रहे हैं, आपने नहीं करा तो आपको फजूल है, मैं बता रहा हूँ। तो आपका नाम जपने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मुझे मत कहना कि हम नाम जपते हैं फ़ायदा। और ये जो मशीन लगा देते हैं, मैं 10 बार कहा कि गुरु जी की सिंपल तरीके से एक सिंपल सा लॉकेट होना चाहिए, और ब्रेसलेट भी होना चाहिए, हल्का सा लॉकेट। वैसे ब्रेसलेट पहनने की जरूरत नहीं है, पैंडल पहन लीजिए। पैंडल जहाँ फैंसी वो पहनते हैं ना, फैंसी वाला, इसमें लॉकेट लगा होता है, उसको पहनने की। देखो हम गुरुजी लगेंगे, गुरुजी वाले अब अंदर से आप अशांत है तो गुरुजी के गए, गुरुजी थोड़ी कहते हैं पैंडल पहनोगे तो मैं ज़्यादा ब्लेसिंग दूंगा। संगत ने, अब संगत कहीं मुझे देखा शॉर्ट वीडियो बनाती है, हाँ देखिए गुरुजी का कितना अच्छा ब्रेसलेट है, कितनी अच्छी क्वालिटी है। संगत जी क्वालिटी कहाँ से आएगी गुरुजी की? जिसमें गुरुजी का स्वरूप लग गया वो तो अपने आप ही, जैसे सिंपल था वो गुरुजी का ही है। गुरुजी का स्वरूप कोई ऐसा वैसा नहीं है आप सोच रहे हो, जिसमें परमात्मा का स्वरूप सिंपल लगे ना। गुरु जी को तार में लपेट देते हैं, पहले बोला था मैंने आपको, फिर बोलता हूँ। और नाम नहीं जपेंगे, ये चीज़ें पहनेंगे तब भी आपको फ़ायदा नहीं है। वो कहते हैं ना, एक डमी होते हैं, डमी आपने देखते हो जो दुकानों पे लगे डमी, सूट पहना होता है, उसको कहते हैं पहना देते हैं गले में, नेकलेस और सब कुछ पहना के खड़ा कर देते हैं, फिर वो डमी हो आप। गुरु जी का लॉकेट पहना दो आपको, वो डमी हो। नाम तो है नहीं, नाम के बिना तो शमशान है आपके शरीर में। आपका मन शुद्ध नहीं है। सेवा से क्या होता है, मन शुद्ध होता है। संगत जी, सेवा करने से मन शुद्ध होता है। अब सत्संग में आप क्या करते हैं? सत्संग में आपने नाम नहीं जपा, क्या है ये? सत्संग में गए, वहाँ पे वो उधर से वो फ़ोन में लगे हुए हैं, वो वीडियो बनाने लगे हुए हैं, सत्संग चल रहा है तो कोई अपना ये देख रहा है कि हाँ आंटी क्या कर रही हैं, ये आंटी कहते हैं जानबूझ के पता है संगत जी, आजकल ये बहुत कुछ ट्रेंड चल गया है। जो भी आता है, हाँ जी हमें सेवा चाहिए। संगत जी सेवा हर किसी को सेवा चाहिए। तो देखिए मैं बताऊँ, सारे जो भगवान बन जाएंगे तो भगत भी तो होंगे ना। पूजा भगवान ऐसे बन जाएंगे, दिखावे के भगवान थोड़ी बनाने हमने। सेवा करने का तरीका होना चाहिए। सेवा किसी से मांगनी है, हाथ जोड़ के मांगो।
सेवा है हमारे लिए कोई सेवा संगत सेवा आपने सेवा आपको चाहिए तो बताऊंगा मैं आगे, चलिए और आपको बताता हूँ, फिर आपको सेवा क्या होती है ये भी बताऊंगा आपको। संगत जी सेवा वो होती है जो आप सेवा कर रहे हैं उसके साथ आपने नाम भी जपना है। और आपने सेवा लेनी कैसे संगत जी, आपने संगत मैंने बताया सेवा आपने हाथ जोड़ के लेनी है। और आपको जैसे नई सेवा होती है तो आप सेवा इतनी होती है आप वो भी ले सकते हैं। कैसे, देखिए संगत जी आपको सत्संग में देखा होगा आपने कोई घर ढूंढता है, जैसे कि घर नहीं मिलता उसको, आप नीचे खड़े हो जाइए उनको घर बताने के लिए। आप एक कोई जैसे कोई भी आप जो कहते हैं सेवा इतनी होती है कि सत्संग में आपको मन में भाव होंगे ना अपने सेवा मिल जाएगी। गुरु से अरदास करिए तो गुरु देने वाली सेवा है, इंसान नहीं देते। और जो सेवा करते हैं तो वो कड़वा बोलते हैं। जैसे सेवा बोलते हुए जैसे कोई संगत कहते हैं किसी संगत से लंगर गिर गया जैसे, और कोई संगत से जैसे कभी कभी क्या होता है कि मैंने कई सत्संग में देखा था कि गलती से चोले के ऊपर गंदा लंगर गिर गया था किसी संगत से। संगत जी देखिए वो जो जानबूझ के तो कर नहीं रहा, तो आपको इतना देखो गुरु जब उसको माफ़ कर रहा है तो आप कौन होते हैं उसको सजा देने वाले। तो आप मैंने देखा था ये संगत ने इतना बुरा भला कहा उसको, मारा कूटा भी था। तो मैं ये गलत बात है संगत जी, हाथ तो उठाना संगत पे महापाप है। सेवा कर रहे तो ये थोड़ी कि आप इससे बड़े तो आप हाथ में पिस्तौल लेके बैठ जाइए। अब बड़े मंदिर देखो, बड़े मंदिर की इस बदतमीजी से सेवा करते हैं, तो मैंने इससे बड़ी पिस्तौल ले लीजिए आप। तो मैं जब सेवा करता था तो मुझे सेवा करने का मीनिंग है आपके अंदर पर सेवा करनी है आपने, आपके अंदर तो शुद्ध होना चाहिए आपको। सेवा करने से हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं। असली सेवा कौन सी होती है, जूठे बर्तन जोरागर में। जोरागर में भी कैसे सेवा करनी है आपने, जो भी किसी धर्म में, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, हर धर्म की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चाहे गुरु जी का हो, चाहे गुरु नानक जी का हो, चाहे मंदिर का हो, चाहे बड़े मंदिर का हो। अब जैसे आप किसी से जूते लेते हैं, उसमें होती चरण धूल, पता नहीं कौन किस संगत की चरण धूल से आपके सारे कष्ट दूर हो जाए। मेन तो चरण धूल की होती है कि किस संगत की चरण धूल आपके मस्तक में लग गई, आपके सारे कहते हैं पूरे हो जाएंगे, आपके जितने भी कर्म कर जाएंगे। क्योंकि जो नाम जपते हैं ना उनके चरण धूल हमें पता है, हमें नहीं पता कि कौन कहते हैं चरण धूल जिसकी कहते हैं हमें लगने वाली है, ठीक है ना, वो तो परमात्मा को पता है ना। तो परमात्मा अपने आप पे आपको अवसर देता है, तो आपने मस्तक पे लगाने सूज उनके और चरण धूल पे हाथ ऐसे करना है। तो उसको जो है आपने करके जूते लेने हैं। और आप जैसे सफाई करते हैं, कुछ करते हैं मंदिर में, तो आप उसकी धूल मिट्टी उड़ती है तो आपकी भी कर्म करते हैं। और आपको सोचना है कि आपको सबसे जैसे बाथरूम की सेवा लीजिए, अब आगे फैशन देते हैं हाँ हम तो बाथरूम की सेवा गंदे हो जाएंगे। गंदे नहीं, आपके कर्म कट रहे संगत जी। जब आपको बताऊँ, जब गुरु जी कर्म काटने होते तो सबसे ज़्यादा जल्दी कर्म काटते हैं, तो क्या कौन सेवा देते हैं, बाथरूम की। और कहते हैं ये धूल मिट्टी वाली सेवा ज़्यादा देते हैं, वो आपको करनी है सेवा, तो आपके कर्म कटेंगे। जूठे बर्तन और संगत की सेवा करिए। बाहर से आप ये ब्लेसिंग के चक्कर में मत पड़िए संगत जी। और ये सेवा होती है। अब मैं जैसे डुगरी में सेवा करने जाते हैं कोई बड़े मंदिर के, उनके महीने 2 महीने में 3वें नंबर लगता है, तो क्या करते हैं एक दिन पहले जाते हैं होटल में रुकते हैं, वहीं पे ये ड्रिंक दारू और चिकन खा के अपना एंजॉय करते हैं। कहीं तो देखो अब रास्ते में जाते हैं तो कई तरह की अंटे मिलती होंगी, कई मिलते हैं, मन में गलत भावना आती है। जैसा आप खाएंगे वैसे तो आपको मन होगा। आप जैसे चिकन खाते हैं, चिकन को पता कैसे कटता है, कटने के बाद उसके दिन में क्रोध आता है। क्रोध किसको नहीं आता, आपको कोई काटेगा क्रोध नहीं आएगा, मगर वो कर नहीं सकती, बेचारी मजबूर होती है। बकरा कुछ भी मजबूर होता है ना, तो उसके क्रोध आता है, तो आप खाते हैं आपके अंदर भी क्रोध आ जाएगा। जैसा अन्न वैसा मन, उसका जैसा अवस्था होगी उसी हिसाब से आपके मन में भी वो आएगी। आप अपने हृदय को शमशान बनाकर, बड़े मंदिर अपने हृदय को शमशान बनाकर सेवा करेंगे, तो शमशान बनाएंगे तो शमशान में कौन रहते हैं, भूत प्रेत। तो आपके विचार भी भूत प्रेत जैसे होंगे, जैसे भूत प्रेत बुरी आत्माएं, आप जैसे बड़े मंदिर में डुगरी में जाएंगे सेवा करेंगे तो आपको क्रोध आएगा, संगत पर क्रोध करेंगे, क्योंकि आप क्रोध करेंगे, आपने मन में कुछ भी सोचा
तो क्या आपको बताया था, सूक्ष्म आत्मा होती है, भूत प्रेत देवी देवता और ये सारे होते हैं। ये जो आप अच्छे ख्यालात करेंगे तो आपके अंदर अच्छी आत्मा आके अच्छे काम करवाएगी। अब बुरे ख्यालात करेंगे तो आपको बुरी आत्मा आके आपसे काम करा देगी, उल्टा करा देगी, संगत पे गलत भावना डाल देगी, संगत पे कुछ गलत नज़र डाल देगी। ऐसे है कि गलत नज़र डालो, वो आत्मा बोलेगी। तो बुरी आत्मा होगी वो तो आप ख्यालात आपके बदल देगी। तो आपको सोचना समझना है, क्रोध नहीं करना, सेवा करनी है निष्काम, जहाँ सेवा लगे वहीं करनी है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आपको बताता हूँ। देखिए आपको बताया था कि वो जो गाय जो काले से वाइट हो गई थी, जो सरोवर के पास रहते थे, वो जो गंगा के पास रहते थे, जो सिख, तो क्यों हो गई थी? उन्होंने नाम जपते सुबह उठ के, तो जिसके नाम जपते हैं उसके पास गंगा आके खुद स्नान करती है। तो नाम की महिमा संगत जी ये आपको बताना पड़ेगा कि नाम की महिमा बहुत है। नाम आप करेंगे ना, आप कहते हैं नाम से ही सब कुछ मिलने वाला है, नाम से ही सारे कष्ट दूर होने वाले हैं। चलो आपको अब बताते हैं आगे। संगत जी आपको पता होगा कि मैंने बताया था आपको कि गाय, एक घोड़ा, एक हाथी, इनमें जो है कई जो हैं सोचने समझने की शक्ति, कई जैसे जानवर तो 1-2% 3-4% उनमें बुद्धि का विकास होता है, थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है, क्योंकि ये संस्कार होते हैं इनमें होते हैं, तभी तो गाय की पूजा करते हैं हम और कहते हैं। तो अब बता दो कैसे। देखिए आपने देखा होगा कि जो बिहार था ना, बिहार शहर में महात्मा बुद्ध रहते थे, ठीक है संगत जी, महात्मा बुद्ध रहते थे। तो वहाँ वो जैसे वो अपना दिनचर्या करते थे, जैसे सुबह उनके लिए एक हाथी था, पता है आपको, एक हाथी था उनके लिए, वो फल फ्रूट लेके आता था। जैसे वहाँ पे जैसे आम वगैरह जैसे कुछ फल हैं, फल के वो होते तो फल तोड़ के उनके लिए लाता था। कोई भी जैसे सीजन के हिसाब से फल तोड़ के लाता था, उनकी सेवा करता था। जैसे वो ध्यान लगाते थे महात्मा बुद्ध, उनकी रात को ध्यान लगाता था। रात को जैसे अमृत वेले में अंधेरा होता है तो चक्कर, जहाँ पे पेड़ के नीचे बैठते थे महात्मा बुद्ध, उसके आसपास चक्कर लगाता था वो हाथी। तो हाथी चक्कर लगाता था, उसके बाद उनकी पूरी जैसे देखभाल सेवा करता था। जब आपको पता है जब महात्मा बुद्ध जी चले गए थे, वो कहते हैं जंगल छोड़ के बिहार का, तो उसने जो है अपने प्राण त्याग दिए थे, पता आपको, प्राण त्याग दिए थे उसने। तो देख लीजिए, तो ये होता है सेवा। हाथी, इंसान क्या करता है आजकल? इंसान तो हमेशा देखता है कि मेरा काम मतबल है, काम मुझे इंसान मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद में भी तभी जाता है नमाज़ पढ़ने कि उसके मतबल होता है, उसको कोई कष्ट होता है। 1 रुपये चढ़ाएगा तो कहेगा भाई ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। और नोट भी आजकल मैंने देखा है कि लोग क्या गुल्लक में, हमारे एक गुरुद्वारा है वहाँ पे, गुल्लक में क्या करते हैं, फटे पुराने नोट डाल देते हैं। जो नोट 500 का चलता नहीं वो भी डाल देते हैं, जो बैन लग गया था वो नोट भी डाल देते हैं। देखिए गुरु को खिलौना जाना उन्होंने, कहते हैं हाथ माला बाना राम खिलौना जाना। राम को तुम्हें खिलौना जाना कि जो चीज़ नहीं चलती तो उधर चल जाएगी। जैसा आप करोगे वैसे ही भरोगे। संगत जी अब बताओ, आप कर्म आप अपने आप बनाते हो, मैं बता दूँ आपको। तो यही है बात। अब देखिए हाथी, अब एक आपको घोड़े की बताता हूँ। आपको पता है गुरु गोबिंद सिंह जी जैसे एक बार जा रहे थे कहीं, वो चलते चलते वो अफ़गानिस्तान, पता नहीं कहाँ पे, वहाँ पे जो है अफ़गानिस्तान के वहाँ पे गए। अफ़गानिस्तान में ना काफ़ी तम्बाकू वगैरह उगता था, तो उसकी बताता हूँ। तो वो एकदम ना घोड़ा रुक गया गुरु गोबिंद सिंह जी का। तो कह रहा इसको क्या हुआ है? गुरु गोबिंद सिंह जी कभी घोड़े को मारते नहीं थे, प्यार से रखते थे, क्योंकि उसका बहुत नीला घोड़ा था और नीलू घोड़ा पर उनका प्यारा बहुत घोड़ा था वो, तो वो प्यार से रखते। तो वो चल नहीं रहा था। गुरु गोबिंद सिंह ने देखा चल क्यों नहीं रहा। गुरु गोबिंद सिंह जैसे उतरने लगे ना, उन्होंने देखा ऊपर चढ़ गए, वो ऊपर चढ़ गए। तो पीछे सैनिकों ने बोला कि क्या हो गया गुरुजी? तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो है काफ़ी साल पहले खेती हुई थी तम्बाकू की। देखिए संगत जी घोड़ा कितना समझदार है, आपको बताऊं घोड़ा कितना समझदार है। आजकल के सिख कहाँ हैं?
नशे आप बताओ आधा पंजाब नशे में डूब गया है। और आपको बताऊं हमारे आस पड़ोस भी जो है सिख हैं, अपने बाल कटा लिए हैं और पार्क में जाएंगे तम्बाकू रगड़ेंगे। तो वो तो बहुत शान की बात है उनको। देखो या तो भोले हैं या बेवकूफ़ हैं, या भोले हैं या बेवकूफ़ हैं, दो में से एक ही होगा। क्योंकि एक ज्ञानी होता है, एक बेवकूफ़ होता है। भोला भाव तो भगवान मिलते हैं। भोले मतलब ये नहीं कि जानते भी होंगे, ऐसा तो है नहीं, गुरु सिख है तो जानते होंगे कि तम्बाकू खाना महापाप है। जहाँ पे तम्बाकू रखता है उससे भी राशन लेना महापाप है। आपको समझना होगा संगत जी। आपको अपने सिख का आप स्वरूप भूल ही गए हैं सब। क्योंकि सिख कैसा था, सिख को जो है आपको बताया था विवेकानंद जी हर घर में एक सिख चाहते थे उनकी छवि देखकर। उतना इतना अच्छा सुच्चा सवर अमृत वेला संभालते थे। तो उनकी छवि अब छवि अपनी कहते भूलते जा रहे हैं उस छवि। चलो इसको छोड़ो, तो आपको बताते हैं आगे। तो आपको बताते गाय का। संगत जी गाय की बताते हैं, एक संत थे। संत जो है प्रवचन करते थे। प्रवचन के जब भी करते थे तो अपना जो है संगत बैठी होती थी। प्रवचन आपको करते थे खुला, पहले जो खुला बाग होता था अपना, बैठते थे। तो एक बार गाय आती थी रोज़ उनके पास। पहले तो गेट के बाहर ही गाय रोज़ आती सुनती थी। एक बार क्या हुआ, जब संत वो जो है करते रहे, कथा करते रहे, तो उनको जो है कथा करते करते तो एक वो गाय अंदर आ गई। ठीक है, तो गाय अंदर आ गई तो उन्होंने बोला, सेवादार ने डंडा लेके भगाने लग पड़े। तो संत ने बोला इनको आने दो अंदर। तो कहते सबसे ज़्यादा श्रोता यही है। ये कहते श्रोता यही है, ये रोजाना आती है, नित्य नेम है इसका। नित्य नेम मतलब रोज आती है, एक दिन नागा नहीं है। बाकी तो ये जो इंसान है कभी आते हैं, कभी दूसरा आता है, कभी तीसरा आता है, ये रोज ही आती है। कभी कहते हैं कि कोई इंसान आया नहीं, कल नहीं आया, ये सत्संग में रोज आती है मेरी। तो मेरी श्रोता है ये। तो उन्होंने रोक उसको जो है कहते हैं जाने नहीं, वहीं पे फिर खड़ी होकर सुनती रही। फिर रोज़ वो आने लग पड़ी, फिर अंदर आके सत्संग सुनती थी। क्या हुआ, कुछ समा बीता तो संत की जो है अवस्था, जैसे अब शरीर है, शरीर तो नश्वर है, ख़त्म होना ही है, तो शरीर ख़त्म हो गया। तो जैसे उनको लेके गए समाधि में, तो क्योंकि संत की समाधि बनती है आपको पता ही होगा, समाधि में लेके गए। उसके थोड़ी देर बाद ही गाय ने तड़फ तड़फ के प्राण त्याग दिया अपने। क्योंकि वो देखिए गाय कितना प्रेम करती थी उनको जो है। आप ये बताओ कि कितनी वो सेवादार थी, और वो कितनी सिख थी। वो सिख हो गया एक तरह का, जो सीखता है वो सीख है। जो परमात्मा की देन कितनी है कि उसके तो कर्म वैसे कट जाएंगे। देखो कई गाय होती हैं, कई मैंने बताया था कि 3 जने उनकी जो है बुद्धि काम कर जाती है, कभी ऐसे समझती हैं बातों को। तो वही थी गाय, ये जो समझती थी, तो उसने जो प्राण त्याग दिए। ठीक है, तो आपको एक और कथा सुनाऊंगा, उससे पहले आपको बताऊंगा कि देखिए आप कहाँ पे हैं आप। आपने अपने छोटे से कोई दुख आता है तो आप अमृतवेला छोड़ देते हैं, नित्य नेम छोड़ देते हैं। जब आपको कृपा नहीं तो नित्य नेम छोड़ देते हैं। तो आपको गुरु की नूर आपको जो होने वाला होता है तभी आप सब कुछ छोड़ देते हैं। मगर आपको सोचना होगा कि हमें हमारा जब तक हम नित्य नेम नहीं करेंगे हमारा छुटकारा नहीं होने वाला। एक दिन हमें परमात्मा के चरणों में जाना ही है, और उसके चरणों में जाने में ये मतलब नहीं कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपको परमात्मा से मिलना ही है। ये देखिए परमात्मा एक ही है, और एक ही होता है। ये सब जो वहम भ्रम डालते हैं उनसे हमने बचना है। और नाम से तो कोई कहता है ना कि अमृत वेला जैसे नहीं संभालो तो अमृत वेला सब कुछ सही हो जाता है। कुछ नहीं होता, अमृत वेला संभालो, अपना खाओ पियो ऐश करो, तो सबकी अच्छे काम करो। और कहते हैं एक स्कूल में था, आपको बताता हूँ, उसी हिसाब से शिक्षा मिल जाएगी कि कहते हैं किसी का बुरा मत करो और किसी की हेल्प करो, सबकी वो करो, ये करो। तो आपको एक कथा सुनाता हूँ, उससे आपको मीनिंग होगा कि अमृत वेला संभालना कितनी ज़रूरी है, और अमृत वेला नहीं संभालने तब भी क्या होगा आपके साथ। चलो संगत जी एक सच्ची घटना है। सिख फैमिली थी, उसका बच्चा था। वो बच्चा जो है तो सिख तो था, मगर उसकी ये एक था कि कह रहा कि अमृत वेला संभालता नहीं था वो। तो वो जो भी कहता था अमृत संभालो,
तो जैसे अब स्कूल में था, स्कूल में जो कहता था अच्छे काम करो, नकल मत करो, कहते पेपरों में नकल मत करो, सबके साथ अच्छा बोलो, ये बताओ। अमृत वेले समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो जो काम थे वो ये करो, दान पुण्य करो, ये करो। तो क्या हुआ, ऐसे ही कहते, और काफ़ी जने उसकी बातें सुन के प्रभाव में आ गए, उसके जैसी, जैसे वो कहते थे वो वैसे करने लग पड़े। ऐसे कहा अमृत वेले, वो उन्होंने अमृत वेले छोड़ दिया, ठीक है। एक बार क्या हुआ, एक बार पेपर आ गए, पेपर आए, जब पहले पेपर आया तो ये कहता कि नकल नहीं करो। पहले पेपर इसने कर दिया, इसको 20% आते थे, 20% क्वेश्चन आते थे, तो उसे कर दिए, ठीक है। दूसरा पेपर भी 20-25% क्वेश्चन आते थे, इसने कर दिए। तीसरा भी कर दिया, ऐसे ही तो करता रहा। तो जब लास्ट का पेपर आया तो क्या हुआ कि इसको वो क्वेश्चन आंसर नहीं आते थे, तो काफ़ी टाइम हो गया नहीं आते थे। तो ये सोचते हैं भाई कौन से आंसर आते नहीं है, मैं क्या करूं, ठीक है, मैं क्या करूं। तो इसने क्या करा कि सब नकल नकल कर रहे थे पेपरों में, तो इसने बोला होता कि नकल नहीं करनी। तो इसने क्या करा, फिर मेरे पास 70% कहते हैं मुझे आता ही नहीं है कुछ भी, तो मैं तो फेल हो जाऊंगा। ज़्यादा कहते हैं जैसे, तो क्या इसने क्या करा कि उसने मन को समझाया, मन माना नहीं, तो इसने नकल कर ली, ठीक है। नकल 2-3 बार कर ली, तो नकल भी कर ली। तो नकल कर कर इसने जो है नकल भी कर ली। तो नकल जब करी तो क्या हुआ, तो ये नकल करके पास तो हो गया, मगर इसके दिल में ना एक बात ऐसी आई कि वो जो है, फिर बताता हूँ आपको क्या हुआ इसके साथ, आपको बताता हूँ। ये जो है इसके मन में पश्चाताप हुआ, जैसे किसी ने इसे टोटका मारा कि तू तो कहता था कि अमृत वेला नहीं संभालना चाहिए, सब अच्छे काम करने चाहिए, अब क्या हो गया तुझे, हो गया ना, तो अब नकल करी ना तूने, नकल करी, अब तेरे कहाँ गए ख्यालात, अच्छे ख्यालात, ये बस दिखावे के लिए था, बस उसको दिल पे लगी बात। तो उसने क्या करा, फिर जो अमृत वेला संभालते थे, जो नामधारी थे, उनके उसकी संगत कर ली। तो धीरे धीरे संगत करता रहा, तो इसने जो है अमृत वेला संभालना चालू कर दिया, और नाम भी छक लिया, जैसे अमृत छकते हैं सिखों में, छक कर फिर ये हुआ, फिर वही बात आई, फिर धीरे धीरे वही अवस्था आई। पेपर आया, इसने जो पेपर दिए, स्टार्टिंग में दिए, दूसरा दिया, तीसरा दिया, ऐसे देते रहा, तो लास्ट में वही अवस्था आई। तो वही अवस्था आई, तो इसका वही चला, इसने जो है इसको भी क्वेश्चन आंसर नहीं आते थे। तो अब क्या हुआ, वो क्वेश्चन आंसर इसको आने थे, तो अब इसने बताया कि मैं नकल नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। इसने देखे, जब भी नकल करने का सोचता तो इसके मन में ना तेज, इसके दिल में, इसके मन में तेज वाहिगुरु का नाम तेज हो जाता, मंत्र, वाहिगुरु का मंत्र तेज हो जाता है, जैसे चलने लग पड़ता है ऑटोमेटिकली। जब भी नकल करने लगता तो वाहिगुरु का मंत्र तेज हो जाता। तो देखिए हमें जो ये इससे शिक्षा क्या मिलती है कि कई कहते हैं ना अमृत वेला नहीं संभालना, तो अमृत वेला नहीं संभालेंगे कभी ना कभी आप नास्तिक तो हैं ही आप, तो आपने जो है आपको कभी ना कभी बुराई आपके अंदर आई जाएगी, कोई नहीं बचाने वाला। अमृत अमृत क्या करता है कि अमृत आपको रक्षा करता है, आपका कवच बन जाता है, आपको जो है गुरु की कृपा होती है, तो वो आपको बुराई से बचाता है। तो आपको बताता हूँ एक और, गुरु गोबिंद सिंह जी का एक सिख थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा। तो वो जो है, अब छोटी सी घटना सुनाऊंगा, बहुत लंबी घटना है वैसे, तो वो सुनाऊंगा। वो जब शादी करने गया था, तो उसको शादी करने गया था वो, तो उसके हुक्म में था, उन्होंने बोला जब मैं तुझे बुलाऊंगा तभी तुझे आना पड़ेगा, चाहे कोई सी अवस्था हो, रात हो दिन हो, तो ठीक है। तो जैसे अपने गांव चला गया, तो उसको जब गुरु गोबिंद सिंह ने बुलाया, तो क्या हुआ, शादी कर रहा था वो, तो शादी के मंडप से भी आ गया वापस। देखिए गुरु के सिख कैसे ऐसे हैं, मगर इससे गलती क्या होगी बताता हूँ आपको। शादी के मंडल में रास्ते में वो रुका, तो रास्ते में उसको क्या हुआ कि जैसे बारिश आ गई बहुत तगड़ी, तो वो रास्ते में वहाँ रुका, तो कहाँ पे रुका, जहाँ पे उसने कहा चलो यहाँ रुक जाता हूँ, यहाँ पे छत जाए तो भीगूंगा नहीं, तो घोड़ा उतार के रुक गया वहाँ पे। पहले घोड़े होते थे, तो वहाँ पे था कोठा तो वाइफ का, तो उसने देखा कि सारे जो है ये क्या है, कोठा है, पता था कोठा है ये। तो उसके जो देखिए, अब आपको यहाँ अमृत वेले संभालने का कितना बड़ा आपका चरित्र, आपका सब कुछ भुला देता है, तो आपको सोचना चाहिए, ठीक है। चलो बताता हूँ आपको।
तो ये अमृत वेले संभालने का सबसे बड़ा है। देखिए उसने जो है सोचा कि मैं चला जाता हूँ, तो वो गया। जैसे ही वो जाने लगा तो उसके मन में ख्याल आता है, चलो अंदर उसके मन में बुरे ख्याल आता है कि काम वासना जाग गई उसके मन में। ऊपर गया, जाने लगा तो आगे बार-बार एक रोकते जा रहे थे उनको। एक दरबारी सा खड़ा हो गया, कहाँ जा रहे हो? तो कहे तू तो सींग है, तू ये क्या कर रहा है? बार 2-3 बार भगा दिया उसने। तो जब वो सुबह हो गई तब तक भगा दे 2-3 बार, जब आए तो भगा देते। तो एक बार डांट के भगा दिया, कहते तुम कौन होते हो? तो कहते मैं कौन, तुझे तो सीख है तो मैं भी सीखूँ, तो मैं एक सीख होकर सीख की हेल्प कर रहा हूँ। तो तू जा चल उधर, मुझे कुछ नहीं कहते हैं। तो उसने डांट दिया उसको, जो दरबारी था जो बना हुआ था वहाँ खड़ा था। तो वो फिर क्या, सुबह हो गई वो चला गया। फिर गुरु गोबिंद सिंह जी गया, तो गुरु गोबिंद सिंह ने बताया, हाँ रात को कहाँ थे? तो कह रहे गुरु गोबिंद सिंह जी का ना, जैसे उन्होंने एक लीला रची उनको ना, कहते कि आपके जो हैं आपको नींद सी आ रही क्यों आ रही है? कह रहे नींद तो आएगी ना, रात भर तेरी रक्षा करते करते मैं, गुरु गोबिंद सिंह ने बोला, तेरी रक्षा करते करते मैं रात भर वो खड़ा रहा वहाँ पे, तो अपना जीवन नष्ट कर देता, अभी गंदे कामों में लग जाता। तो तुझे, क्योंकि जो नाम जपता है ना उसका गुरु आपको गलत काम से भी गुरु रोकता है अपने आप ही। अमृत वेले की इतनी शक्ति है। चलो आपको बताता हूँ आगे। संगत जी ये बताओ, देखिए आपको बताया कि गाय का एक बता दिए, एक गाय का हो रहा है तो उसकी शॉर्टकट मारता हूँ। एक संत थे जो वो उसकी गौशाला थी, उनके गौशाला में रोज़ जाते थे उनके पास, कि गऊ को खाना खिलाते थे और गऊ के सर पे हाथ मारते थे और प्यार करते थे गऊ को, सारी गऊ को धीरे धीरे सबको खाना, थोड़ा थोड़ा खाना, लंगर जैसे गौशाला थी। और एक बार क्या हुआ, एक गऊ सबको जल्दी थी उनको, तो सबको लंगर उन्होंने खिलाया, ऐसे बजाते रोटी वोटी खिलाते थे, हाथ मारते थे। दो गऊ को उन्होंने हाथ नहीं मारा, और रोटी भी ऐसे रख दी। तो उनको क्या लगा कि जब वो चले गए अपना, जब चले गए तो सत्संग करने गए तो उनको सुना मिला कि 2 गऊ खाना नहीं खा रही, और वो कुछ बोल भी नहीं, और कहते हैं नाराज सी लग रही हैं। तो देखो कि उनको ध्यान आया, मन में देखो उनके मन में ख्याल आता है, वो जो चोर साहब सिखों में चोर साहब कर रहे थे ना, उनके मन में ख्याल आया था ये कि मेरे साथ मैंने क्या गलती करी है। जब चोर साहब कर रहे थे उनका मन नहीं लग रहा, चोर साहब वो कर रहे थे, पंखा कर रहे थे, तो पंखे की तरह होता है वो भी, मगर वो अलग होता है। अब देखना जाके गुरुद्वारे में ऐसे चोर साहब करते हैं, हिलाते हैं एक कुछ, तो ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो वो जो है उनको याद आया, फटाफट गए वो गाँव के पास, ध्यान आया उनको, तो उनको हाथ भी मारा, उनके खाने में खिलाया, तब जाके वो सही हुई। देखिए वो फिर वो आपको पता है, वो भी गाँव जब उनकी डेथ हुई उन संत की, तो आपको पता 70 गायें उनके डेथ होने के बाद मर गई। 70 गायें, देखिए सारी की सारी गायें मर गई। कितना प्रेम था, सत्संग सुनती थी वो, सब कुछ सुनती थी। आप एक इंसान ही है जो कहते हैं सत्संग मिला तब भी ठीक है, नहीं मिला तो नहीं। आपको बताओ, सत्संग नहीं करोगे, सत्संग में नहीं जाओगे, सत्संग में जाने का ढंग क्या है? आजकल क्या है सत्संग में नाम, देखो सत्संग नाम नहीं है, नाम के अलावा डांस कर रहे हैं आप सत्संग में, और आप उल्टे पुल्टे, आप आज के सत्संग का मीनिंग ही कुछ कर दिया आपने उल्टे पुल्टे, चाहे गुरु जी का सत्संग हो, चाहे गुरबानी का हो, या किसी का भी हो, नाम नहीं है तो वो सत्संग नहीं है, वो खाली एक पार्टी है, और आपका जीवन बेकार होगा। उस सत्संग नहीं है। सत्संग में सत का संग और नाम गुरबानी चले, ऐसे कोई गुरु के 5 बानियाँ चलें, या सत्संग हो रहा है, जैसे कोई सत्संग करने से बाई रिंकू जी करते हैं, और अच्छे जो रागी हैं करते हैं, जो पुराने रागी वो ऐसे नहीं करते, नाम के ऊपर ही डाल करते हैं, वो सत्संग होता है। बाकी तो आप डांस करें वो तो आपको बेकार है, फिर आपका सत्संग में जाना। घर पे रहिए, घर पे नाम जपिए। आपको सोचना होगा कि नाम की महिमा कितनी बड़ी है। चलो आपको आगे बताता हूँ, फिर आपको पूरी बात करेंगे, आपको क्या समझ आया। तो चलिए पहले पूरी बात आपको बताते हैं, आगे बताते हैं। चलिए
संगत जी आपको एक कथा सुनाते हैं तीसरे पातशाह जी गुरु अमरदास जी की। आपको पता होगा कि गुरु अंगद देव जी दूसरी पातशाह जी ने गुरु अंगद देव जी को जो है कहते हैं अंगद देव जी से उन्होंने गुरु अमरदास जी को गोंदवाल साहिब भेजा था। पहले वो क्या करते 60 साल के थे जब, तो वो जो है तीरथ पे जाते थे हरिद्वार अपने मित्रों के साथ। तो तीरथ पे जाते थे तो एक बार क्या हुआ कि अब पहले की बात है ये, तो जब गुरु बन गए थे गुरु अमरदास जी, तो इनको जो है गोंदवाल साहिब हुक्म दिया गुरु अंगद देव जी ने कि कहते हैं इनको वो कहते हैं वहाँ पे जाइए, वहाँ पे नाम प्रचार करिए। तो नाम प्रचार करके एक इन्होंने स्लोवर बनाया था, उनका नाम याद नहीं आ रहा स्लोवर का, तो बोली साहब, हाँ बोली साहब बनाया था इन्होंने। बोली साहब बनाकर उसके अमृत में जो है उसमें बोला था कि जो इसमें स्नान करेगा, वहाँ पे 84 पौड़ियाँ थी, 84 पौड़ी का जो 84 पौड़ियों में ऐसे स्नान करके एक पौड़ी स्नान करके दूसरी पौड़ी, मगर उसके साथ क्या था जग जी गुरु नानक जी का पहली बानी जप जप जप्पू जी नहीं जप साहिब, जो गुरु नानक जी पहली बानी एक जैसे एक पौड़ी पे गए स्नान किया, एक पौड़ी पे बैठे पाठ करा, फिर स्नान करा, एक पाठ करा, 84 बार पाठ करना है, 84 बार ही स्नान करना है आपको, एक सीढ़ी ऐसे करना है। तो देखो सबसे बड़ी है नाम की महिमा, तो उन्होंने बना रखा था। तो आपको पता है कि एक बार क्या हुआ कि जब वो एक पर्यटन करते थे वहाँ पे उनका एक मित्र आया जो उनके साथ तीरथ करने जाता था। तो वो कहते कि मैं तीरथ करने जा रहा हूँ तो आप भी चलो। तो उन्होंने बोला कि मैं अभी नहीं जा सकता, मैं व्यस्त हूँ। तो कह रहे ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जब तू तीरथ करके आएगा तो वापस यहीं पे आइयो। तो कह रहे गंगा का स्नान करेंगे तो वापस यहीं पे आइयो। कि ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो उन्होंने अमरदास जी ने बोला, तो कह रहे आ जाऊँगा मित्र उनका। तो क्या हुआ वो स्नान करा तो उसके बाद उनके पास एक कीमती लोटा था, उनके फ्रेंड के मित्र के पास, फ्रेंड मित्र एक ही बात है। तो उनके पास तो वो जो है उसमें स्नान करने गए तो वो लोटा जैसे नहाते हैं ऐसे ऐसे ऊपर डालते हैं तो हाथ से लोटा फिसल गया। उस पर नाम भी लिखा हुआ था उनके मित्र का लोटे पे, तो फिसल गया। अब क्या करते जब चला गया तो क्या फिसल गया, कहाँ चला गया पता नहीं, खो गया। तो वो जब अपने वहाँ पहुँचे दोबारा गोंदवाल साहिब, तो हमने ऐसे वो आ गए। हाँ आपने बोला था कि मेरे मित्र जब आओगे तो वापस में मिलते जाना। तो ठीक है, कह रहे कि ऐसे करो आप एक दिन रुक जाओ तो सुबह स्नान करके चले आना। तो ठीक है। तो वो जब संगत जी वो जब गए तो मित्र उनका तो स्नान करने गया सुबह। तो उसने देखा कि स्नान कर रहा है तो उसके पैर में कुछ चुभ रहा है। देखा कि क्या है, तो देखा कि वही लोटा जिसमें नाम लिखा हुआ था उनका, ये यहाँ कैसे आ गया। उस सोच के हैरान हो गए। तो उनसे बात रहा नहीं गया। वो जाकर उन्होंने गुरु अमरदास जी से पूछा कि ये लोटा यहाँ कैसे आया। खैर अभी भी समझा तुम, क्योंकि आपको पता होगा कि जो जहाँ पे नाम जपते हैं, आपको मैं पहले बताया अब भी बताता हूँ, ये आपको प्रणाम दिया मैंने कि आपको भरोसा हो जाए कि नाम में कितनी शक्ति है। क्योंकि एक कथा जो सच्ची घटना होती है इससे आपको थोड़ी शिक्षा मिलती है, नाम जपने में सहायता मिलती है। तो वो कहते कि अभी समझाएं तो कि यहाँ पे नाम जपते, तो जब नाम जपते हैं वहाँ गंगा खुद आती है, और गंगा खुद आती है तो आपको गंगा यहीं पे है। तो वहाँ पे कह रहा है एक, यहाँ वहाँ कह रहा है यहाँ कह रहा है एक ही बात है। देखिए संगत जी कितनी बड़ी बात है। आप गंगा पर नाम जपेंगे ना, आपके सारे तीर्थ आपके पास ही होंगे। ये आपको सोचना होगा कि हम कर्म कांड में लगे रहेंगे तो आपको कि पहली क्लास से आपको 10वीं क्लास से जाना है, MA BA पढ़ना है, या आपको इधर ही रहना है। आपको कोई तर्क करता है, कुछ करता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तर्क करने वाले बहुत मिलेंगे, आपको हटाने वाले बहुत मिलेंगे। आपको अमृत वेले से क्यों करता है, खाओ पियो ऐश करो, वो आपको कथा सुनाई थी ना, वो कथा से सीख लेना कुछ। और आपको कैसे कैसे लोग हैं, तो आपको दुनिया में बहुत तरह के लोग मिलेंगे। हटाने वाले बहुत मिलेंगे, जोड़ने वाले कम मिलेंगे। बर्फ़ी देने वाला हर कोई मिलता है, आपको सलाह देने वाला कोई मिलेगा। सलाह देने वाला आपको सब आपका मजाक उड़ाएंगे तो उड़ाने दो, मगर आपको किसी को बताना, सबसे पहले बताओ किसी को बताना नहीं है। बताएंगे तो अपने आप ही अपना मस्त रहिए ना।
और आपको सबसे पहले कि सुच्चे रहें, स्वस्थ रहें। देखिए जैसा खाएंगे वैसा अन्न वैसा मन। आपको देख लीजिए अब क्या करना है। जैसा भोजन खाएंगे वैसे ही आपका मन होगा। और आपको देखो, आप अपने हृदय को शमशान बनाएंगे तो आपको हृदय में परमात्मा नहीं आएगा। गंदगी फैलाएंगे तो परमात्मा कहाँ से आएगा। आपको पता ना, महात्मा बुद्ध जी ने एक को बोला था कि वो कहती थी मुझे भगवान के दर्शन दो एक बार वो कह रहे खीर बनाई, कल खीर बनाई हो। तो वो कहता ठीक है। तो खीर बनाई तो उन्होंने कहा कमंडल में डाल दो। कमंडल में डालने के तो उसमें पड़ा कूड़ा पड़ा था। कह रहे इसमें कूड़ा है, इसमें कैसे खीर डालूँ। कह रहे तू कह रही है कि नाम दो, नाम तेरे हृदय साफ नहीं हुआ, अभी तू मेरे से जुड़ी है तो अभी कह रही कि मेरे में नाम दान दो। पहले हृदय को नाम जप के सेवा करके नाम अपना हृदय साफ करो, उसके बाद आपको गुरु की कृपा होगी। नहीं तो आप ऐसे खाली रह जाएंगे। तो आपको समझना चाहिए संगत जी, क्योंकि गुरु की कृपा, मैं हर बार अमृत वेले में क्यों बताता हूँ, सारा काम अमृत वेले ही करेगा। आप मुझसे पूछते हैं तो मुझे फ़ोन करने का तभी फ़ायदा है कि आप अमृत वेला संभालते हैं। और मैं बताऊँ आपको संगत जी, अमृत वेला आपको संभालना है, कुछ नहीं करना, नाम लेना है, नाम एक लेना है। और अमृत वेले में ये जो मोटर, ये जो मशीनें लगा लेते हैं, ये कहते हैं, आप पढ़े लिखे हो तो अब जब पढ़ेंगे उसको पढ़कर नाम जपेंगे, आंखें बंद करके वाहे गुरु वाह गुरु वाह गुरु करेंगे, आपके अंदर से मैल उतरेगी। मैल जैसे मैल आपकी उतरती रहेगी ना, तो आपका मन जुड़ता रहेगा। आपको लग रहा है ना आपका मन जुड़ रहा है, समझो आपकी मैल उतर रही है। तो आपका मन जैसे कम जुड़ रहा है तो समझो मैल अभी भी है। जब मैल होती है तो मन कम जुड़ता है, क्योंकि जब मैल उतरती रहेगी धीरे धीरे उतरेगी, क्योंकि मैल उतरेगी तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। क्योंकि आपका मन जुड़ने लग पड़ेगा तो समझना मैल उतर रही है। और आपका अभी मन नहीं, आपके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, वो आपके संस्कार होते हैं, जो आपने कर्म करे होते हैं, वो कर्म आपको तंग करते हैं। तो आपको सोचना होगा, आपको विचार करना है सोच समझकर कि आपको कौन सी पथ पे जाना है। आपको शॉर्टकट से जाना है, आपको दुख चाहिए या आपको सुख चाहिए। दुख तो आते ही हैं दुख, मगर आपको परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं। क्योंकि दुख से क्या होता है, आपकी हृदय शुद्ध होता है। परमात्मा को दुख इसलिए देता है कि आपके दुखों से आप कहते हैं शुद्ध होकर, और जितने दुख आएंगे उतने शुद्ध होंगे, जल्दी कर्म कटेंगे। जैसे आप परमात्मा का नाम लेते हैं, आपके जो है ना कर्म जल्दी को दुख ज़्यादा आते हैं, कि आपके सारे दुखों की पोटली वो इसी जन्म में ख़त्म करके आपको अपने चरणों में लगाना चाहते हैं, फिर आपको सुख देंगे ना। तो आप कहीं देखो इतने ज्ञानी तो होते कहीं कहीं इतने बेवकूफ़ होते हैं, कहते हैं कि हम जो है तीर्थ पे जाकर कमरा ले लेते हैं। जैसे उनकी बुढ़ापे में जैसे ख़त्म होने वाले होते हैं, लास्ट टाइम पे होते हैं, तो कमरा लेके वहाँ मरेंगे तो हम स्वर्गों में जाएंगे। संगत जी भ्रम है आपका। जब तक आप नाम नहीं जपेंगे, जहाँ भी हैं आप, घर पे हैं तब भी आप नाम जपेंगे तो आप स्वर्गों में जाएंगे। अब तीर्थ पे नाम नहीं जपेंगे तो आप नरकों में जाएंगे। अब कर्म आपके अच्छे नहीं होंगे तो क्या करेंगे आप। तो कहीं ऐसे भी भूल करते हैं कि हम तीर्थ पे जाएंगे, वहाँ पे ना हम वहाँ पे डेथ होगी तो हम स्वर्गों में जाएंगे। ऐसा नहीं है संगत जी। कहीं जो ऐसे करते हैं, गुरु रामदास जी के दरबार पे जो ये जो है वहाँ पे गुरु की कृपा जहाँ पे होती है, जो गोल्डन टेम्पल जो गुरु गोबिंद सिंह जी का, जहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी गए नहीं थे, तो गुरु रामदास जी का दरबार हरमंदिर साहिब, वहाँ पे भी कई आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं हमें भगवान का प्राप्ति होगी। संगत जी उन्होंने गुरु रामदास जी ने सख्त मना करा है कि आत्महत्या करोगे तो महापाप है, अपने आप को मारना महापाप है। आपको बता दूं, जो आत्महत्या करते हैं वो महापाप करते हैं। चाहे आप ये बताओ कि आप चाहे चांदी के खंजर से मारो चाहे लोहे के खंजर से मारो, तो वो तो पाप ही है ना, मौत तो होगी ना। चाहे चांदी के लोहे का खंजर क्या कि आप चाहे अपने घर पे आत्महत्या करो, चाहे आप किसी धार्मिक स्थल पे जाके आत्महत्या करो, वह लोहे का खंजर। तो आपको मैं बता दूं, अभिमान नहीं करना। अभिमान जैसे करके कर लेते हैं ना, हम तो बहुत नाम जपते हैं, वो बात होगी। जैसे अभिमान संसारी भी करते हैं, वो होता है लोहे की हथकड़ी। और जो नाम जप कर, हम तो नाम जपते हैं, हम तो ये करते हैं,
सबको बताना नहीं किसी को, वो होता है सोने की हथकड़ी। हथकड़ी तो आपने पहनी है, हथकड़ी उसने पहनी है, तो फ़ायदा क्या हुआ आपका नाम जपने का? फ़ायदा तभी है कि आप इन दोनों से ऊपर हो जाएँ, कि आपने किसी पे घमंड नहीं करना, क्योंकि किसी हर कोई नाम जपने के लिए आता ही है, क्योंकि गुरु की कृपा सब पर होती है। आप ये किसी पे टोटका मत करे करी, आप नाम नहीं जपते, हम नाम जपते हैं, तो आपको ये सोचना है संगत जी, क्योंकि आप ये सोचेंगे तभी आपको गुरु की कृपा होगी। गुरु की पहचान आपको पता नहीं है, बता दूं, क्योंकि गुरु जो है आपको हमेशा कुछ नहीं आपकी पूछेगा कि आपकी नित्यनेम कितना है, क्या है, और गुरु की आपको पहचान करनी है, क्योंकि आप घर में जैसे बर्तन कोई लाते हैं तो उसको ठोक बजा के देखते हैं कि बर्तन अच्छा है। घर में कोई भी चीज़ लाते हैं उसको पहले चेक करते हैं कितनी बार। तो आपको गुरु पहली बार ये चीज़ें स्टार्टिंग में करनी है, उसके बाद अब शक नहीं करना। एक बार आपने गुरु को सर दे दिया तो आपने उस पर विश्वास करना है। पहले आपने चेक करना है कि गुरु सच्चा है क्या। सच्चे गुरु की क्या पहचान होती है कि वो हमेशा आपका पूछेगा आपका नाम क्या है। नाम मतलब कि आपकी नाम की कितनी कृपा है, और नाम आप जपते नहीं जपते, और आपको पैसे की बात ही नहीं करेगा वो, आपकी जेब पर नहीं, आपकी जीवन पे उसका कहते हैं असर होगा। जीवन देखेगा आपका, जेब नहीं देखेगा वो। सच्चा गुरु वही होता है। और आप जो ये सच्चे मुझसे पूछते हैं कि कहते हैं ये गुरु है तो मैं हमें जब ले, मुझे क्या पता संगत जी, वो आप गए थे उनके पास, आपने देखा, आपने इतनी पहचान नहीं है, तो आप कोई भी सामान लेते ठोक बजा के देते। तो एक गुरु बनाने के लिए गुरु तो बहुत बड़ी बात है, उसको भी आपको ठोक बजा के लेना चाहिए। गुरु को आपको बनाना है, सच्चे गुरु को बनाइए, और गुरु आपको तभी अंग संग रहेगा और आपको कृपा होगी। तो आप ये चीज़ें समझ लीजिए, और तभी आप गुरु की कृपा होगी। आप नहीं समझेंगे तो भटकते रहेंगे, तो फिर आपको कुछ नहीं होने वाला। फिर मुझे मत बोलना कि आप गुरु को कहते हैं नहीं पाया, क्योंकि देखिए संगत जी, हमें ये जीवन एक बार मिलता है, बाकी हम 84 में डूब जाएंगे। हमें सच्चा गुरु नहीं मिला जो खुद ही बंधा हुआ है, जो खुद ही जिसके हाथ बंधे हुए हैं, वो हमारे हाथ कैसे खोलेगा? जो गुरु खुद ही माया के चक्रों में लगा हुआ है तो वो हमें माया से कैसे निकालेगा? जो गुरु खुद ही माया से निकला होगा वही तो निकालेगा ना संगत जी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि गुरु बनाने से पहले 10 बार 100 बार सोचिए। जब आपने बना लिया उसके बाद पूरा विश्वास रखना है। पहले तो आपने उसको ठोक बजा के देखना है। ठोक बजा के ये नहीं कि उसको बदतमीजी बोलनी है, तो ये किसी परमात्मा की देखिए संत की अपनी बेइज्जती नहीं करनी, और उल्टा नहीं बोलना किसी को। कभी कोई भी संत हो सकता है कि आपको तो पहचान नहीं है कोई संत है, तो आप जो है गुरु की कृपा तब अब कोई आता है घर पे संत, चाहे वो बेश उसका संत का हो, तो आपको पता नहीं, आप तो अज्ञानी हो ना अभी। आपको क्या ज्ञान है कि क्या पता गुरु की कृपा आप पे होने वाली हो, आज ही होने वाली हो। कोई पता है कि गुरु कभी भी आपको अपनी शरण में ले सकता है। इसीलिए आपको किसी संत आए उनको खाना खिलाएं, और जैसे आपको जैसे श्रद्धा हो वैसे बिठाएं। बाहर जैसे आपको अंदर नहीं बैठा सकते, बाहर अच्छी सी चटाई ले लें, उस पर बिठाएं, खाना खिलाएं, श्रद्धा से बनाएं उनके लिए, खाना खिलाएं, पैसे देने से अच्छा खाना दें उनको। और कोई जैसे कुछ भी चीज़ दें जैसे आपको श्रद्धा से उनकी ज़रूरत की चीज़ें हों। और अच्छी ये नहीं कि ज़्यादा वो लालच करें तो वो गुरु नहीं है। जैसे जो दें उसी में सब्र करे वो, कि वो गुरु है। गुरु आपको जो गुरु होगा आपको नाम से जोड़ेगा। जैसे गुरु पे एक कर्जा होता है, जैसे जो कोई जैसे कर्जा होता है उसको सिखाया होता है, गुरु की आज्ञा होती है कि जो आपको लंगर खिला रहा है, ठीक है संगत जी, उसको आपने नाम से जोड़ना है, उसको नाम जपवाना है। जो आपको जैसे लंगर खिलाया उसको कम से कम भी 6 जाप जगजीत साहिब के पाठ कराने हैं। जब आप किसी का खाना खाते हैं नाम जपवाना है, मूल मंत्र का जाप कम से कम भी 13 माला तो करवानी है। जो जिसके वहाँ से आप खाना खाते हैं, लंगर करते हैं, ठीक है, और उसको अपने जपवाना है। तो आप नहीं जपवाएंगे तो आपका कर्जा हो जाएगा। आपको उनको नाम से जोड़ना है, क्योंकि आपने उनके घर का अन्न खाया है। जिसके घर नमक खाते हैं उसका नमक हलाल हो जाते हैं, तो उनके घर का सुख मांगते हैं। सुख कैसे होगा कि उनको नाम से जोड़ना है। उनको बोलो अमृत वेला संभालें, वो अमृत वेला नहीं संभालते तो उनके घर से नहीं खाना आपने, और नाम नहीं जपते तो उनके घर से बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि आप पाप के बागी पड़ेंगे, आप पर कर्जा बनेगा। क्योंकि कर्जा बनेगा तो आप फिर भटकते रहेंगे। आप भी गुरु नहीं हैं। जो ये चीज़ करते हैं ना, जो खा पी के
अपना बड़े बड़े अच्छे अच्छे पकवान खा के और चले जाते, कुछ करते नहीं है। वो गुरु नहीं है। गुरु हुआ है कि आपको नाम से जोड़ रहा है, वही गुरु है। संगत जी समझ गए आप? तो ये कुछ और बाकी रह गया हो तो बताना मुझे। तो चलते हैं संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना। आपको गुरु जी के अच्छे अच्छे विचार और गुरु जी की संगत आपको प्यार करे। और जय गुरु जी, शुक्राना। और सब्सक्राइब करने से आपको नए नए सत्संग का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको गुरु की कृपा होती रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। एक बात बोलना भूल गया कि आपने जो है अमृत तुल्य संभाल लिया और गुरु की मेहर तो आपने कर ली, मगर आपको किसी की निरादर नहीं करनी, किसी भी संत की उल्टा पुल्टा उसके बारे में नहीं लिखना है, ना उसके बारे में बोलना है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु का शुक्राना, मेरे सारी संगत का शुक्राना।